ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं। आवाज आ रही है मेरी? वेरीफाई कर लो फटाफट, स्टार्ट कर। एवरीवन कंफर्टेबल? एक बार वेरीफाई तो करो फटाफट। हाँ, अब शायद वॉइस आई। हाँ हाँ, अब ठीक है। चलो, एक बार कोई बोलना आवाज वेरीफाई करने को। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है। आ रही, आ रही। वो सेटिंग चेंज होगी चला से। ओके फाइन। तो यहाँ पे ये लिमिट दे रखा है, तो ये के का फंक्शन आएगा और फिर हमें फोर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इफ एन ग्रेटर देन के, एन लेस देन इक्वल टू के, एन और के में कुछ रिलेशन, ठीक है। तो एन इनफाइनाइट को जब जाएगा तो एक पर्टिकुलर कोई सर्टेन नंबर के है, तो पहले इस फंक्शन को ध्यान से देखते हैं, एन लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, मतलब ए एन, ए एन में जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो, एन लेस देन इक्वल टू के, इसका मतलब क्या समझेंगे? अब कुछ मतलब ऐसा है कि कुछ सर्टेन नंबर से अगर छोटा है तो फिर तुम्हारा ये ऑपरेट हो रहा है उसमें, मतलब फन के इक्वल आ रहा है कुछ, मतलब कि कुछ वैल्यू हुई नेचुरल नंबर होगा, राइट। उसके बाद फिर वो वन आ रहा है उसके पहले, उसके वैल्यू के लिए। और जब वो उससे बड़ा हो जा रहा है तो ये फंक्शन डिफाइन काम कर रहा है, ठीक है। तो एन तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो अगर इनफाइनाइट हो जाता है काफी बड़ा हो जाएगा, कोई भी नंबर हो कंपेरिजन वाइज, जिसमें ये वाला फंक्शन ऑपरेट होगा। तो मुझे इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है इनफाइनाइट। यहाँ तक समझ आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है ना? वेरीफाई करो यहाँ तक, ठीक है। मतलब कुछ सर्टेन नंबर से बड़ा है, इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो काफी बड़ा होगा, तो ये वाला चैम्प ऑपरेट होने वाला है। तो मुझे इस फंक्शन की, हेलो ठीक है ना, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट एन प्लस वन की पावर के, एन प्लस वन की पावर के माइनस एन की पावर के डिवाइडेड बाय एन सी के माइनस वन, ये आ जाएगा। अब ये संभव के का फंक्शन आएगा, ठीक है। असल में इसको बाइनरी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो कर लेते हैं एक बार। क्या आ जाएगा? के सी जीरो इंटू एन की पावर के प्लस के सी वन एन की पावर के माइनस वन प्लस के सी टू एन की पावर के माइनस टू, सो ऑन सो फोर्थ, सो ऑन सो फोर्थ। के सी, के सी के एन की पावर जीरो, एन की पावर जीरो माइनस एन की पावर के डिवाइडेड बाय एन सी के माइनस वन। वन की पावर के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट है, के सी वन एन की पावर के माइनस वन प्लस के सी टू एन की पावर के माइनस टू, सो ऑन सो फोर्थ। ये प्लस के सी के जो है तुम्हारा, के सी के वन ही हो जाएगा, है दूसरा, अपन एन सी के माइनस टू। यहाँ से कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो क्या? इनफाइनाइट को क्या जा रहा है? इनफाइनाइट को तुम्हारा एन जा रहा है, राइट। तो एन की मैक्सिमम डिग्री से हमें डिवाइड करना होता है, जब भी जो चीज़ इनफाइनाइट को टेंड कर रही होती है, हमको उसकी मैक्सिमम डिग्री से डिवाइड करना होता है। यही होता है ना, लिमिट लिमिट्स में हमें करना होता है। एन इनफाइनाइट को देखा तो मेरे को उसकी मैक्सिमम डिग्री से डिवाइड करनी है। सही बात है। तो अगर हम डिवाइड कर देंगे कि साइन की पावर के माइनस वन से, तो यहाँ पे क्या बचेगा? के सी वन प्लस, बाकी सारे के सारे ब्रैकेट्स में क्या आएगा? के सी टू, के सी टू बाई एन आएगा, प्लस वन सो फोर्थ। यहाँ पे आ जाएगा वन बाई एन की पावर के माइनस वन डिवाइडेड बाय तुम्हारा, यहाँ पे आ जाएगा एन सी के माइनस वन अपॉन एन की पावर के माइनस। ठीक है, सारे के सारे टर्म्स यहाँ से अगर ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये तुम्हारे जो सारे टर्म्स होंगे वो जीरो हो जाएंगे ना। बोलो, गॉट इट? तो अब यहाँ पे क्या बचेगा? क्योंकि एन एन इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, क्योंकि के तो कोई छोटा नंबर है ना। यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो इनफाइनाइट है, जो एन है, मतलब इवेंचुअली जो खेल को, गेम को प्ले कर रहा है।
फाइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KC1 डिवाइडेड बाय, इसको तो एक्सपेंड करके देखो, एन फैक्टोरियल अपॉन K-1 फैक्टोरियल n-K+1, और यहाँ पे आ जाएगा n की पावर K-1। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो पहली बार ऊपर वाला तो क्लियर है, KC1 के ही होता है, तो उसको हटाओ, ये तो ठीक है। K अपॉन, ये आ जाएगा ये ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, इसको अगर तुम ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक करो तो लिखो n, n-1, n-2, ऐसे सोन सो फोर्थ कहाँ तक जाए। अगर मैं जाऊंगा n-K+2 तक, n-K+2, उसके बाद का जो टर्म आएगा एक सब्ट्रैक्ट होके, वो आएगा n-K+1 फैक्टोरियल, है कि नहीं बोलो। डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा तुम्हारे, K-1 फैक्टोरियल अपॉन n-K+1 फैक्टोरियल अपॉन n की पावर K-1। यार टाइमली आना होता है यार। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, K अपॉन n-1, K अपॉन n-1, n-2, so on so forth, n-K+2 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा K-1 फैक्टोरियल इंटू n की पावर K-1। फाइन। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे n-0 है, ये चीज है, ये है n-0, और यहाँ पे लास्ट में कहाँ तक जा रहा है, n-K-2। तो कितनी डिग्री होगी इवेंचुअली, क्योंकि ये तो n का n से इंडिपेंडेंट आ रहा है ना, ये वाली चीज तो n से इंडिपेंडेंट आ रही है, इसको तो गोली मारो। ये इंटू K-1 फैक्टोरियल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एनी रोल नहीं आ रहा, तो लिमिट में कोई रोल नहीं आएगा। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ पे डिग्री ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 से लेके K-2 कितनी वैल्यूज आएंगी, K-1 वैल्यूज आएंगी ना। तो ऊपर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम आ रही है कि नहीं, बोलो, रिकॉर्ड कर पा रहे हो ना। नाउ डिग्री सेम हेलो, तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी, समझ पा रहे हो ना, n की पावर K-1 अपॉन, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 1 आ गया, फिर 1-1/n, और तुम्हारा 1-2/n, सो ऑन सो फोर्थ, क्या आ जाएगा, 1 वट एवर K-2/n। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, 1 हो गई, n की पावर K-, कैंसिल हो जाएगी, तो उसकी लिमिट 1 आ जाएगी, तो फंक्शन कितना आ जाएगा, एफ ऑफ के आ जाएगा K फैक्टोरियल। तो सबको समझ आया यहाँ तक, एफ ऑफ के क्या आ गया, एफ के कितना आ गया, K फैक्टोरियल ना, एवरीवन। F4 क्या आ जाएगा, F4 आ गया 24। अब मेरे को सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, मैं हितेश तेरे को समराइज कर दूंगा क्वेश्चन लास्ट में, यहाँ पे ध्यान से देखो, एफ क्या आ गया, एफ क्या आ गया K फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ के। तो बी एन किसके इक्वल आएगा, बी एन विल बी इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा के इक्वल टू 1 to n K फैक्टोरियल। और एक मिनट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, K × K+1 फैक्टोरियल, यहाँ पे हमारे पास क्या था, K फैक्टोरियल था, सॉरी K फैक्टोरियल इंटू के, ये आ रहा है बी एन की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये वाला सम कैसे सॉल्व करते हैं, बी एन इक्वल टू 1 प्लस, इसको ब्रेक कर दो, सिग्मा के इक्वल टू 1 to n K+1 - 1 इंटू K फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ जाएगा बी एन इक्वल टू 1 प्लस K+1 फैक्टोरियल माइनस के फैक्टोरियल, और इसमें हमको सिग्मा करना है के इक्वल टू 1 to n, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 2 फैक्टोरियल - 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल - 2 फैक्टोरियल, so on so forth, n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो ये ऐसे कैंसिल होते जाएगा।
क्या बचेगा? वन प्लस एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन, तो आ जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल। फाइन। तो जो बी एन आ रहा है वो आ रहा है एन प्लस वन फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे फिर लिमिट निकालनी है। एक मिनट को कोई और मीट में है, इसको अंदर ले लेता हूँ। तो bn जो आ रहा है n प्लस वन फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है। अब आप फिर लिमिट लेंगे तो वो लिमिट क्या है? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। bn क्या है? n प्लस वन फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल n प्लस वन फैक्टोरियल रेस टू द पावर क्या है? n है। अब ये शायद ध्यान से ऑब्जर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। क्या है? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस वन फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो n प्लस वन फैक्टोरियल। एक सेकंड, हमारे पास शायद एक मिनट, bn है ना, bn आया था n प्लस वन फैक्टोरियल। bn आया था n प्लस वन फैक्टोरियल, तो यहाँ पे सही है bn। और यहाँ पे आ जाएगा फिर bn माइनस वन क्या आ जाएगा? bn जो था वो n प्लस वन फैक्टोरियल था, तो bn माइनस वन हम n पर आ जाएगा n फैक्टोरियल। फाइन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? n प्लस टू फैक्टोरियल, ये चीज आ जाएगी n फैक्टोरियल n प्लस टू फैक्टोरियल रेस टू द पावर n। फाइन। एवरीवन कंफर्टेबल? हेलो एवरीवन। अब ये लिमिट सॉल्व करनी है ना, ये चीजें दिख दिख ही रही है, कुछ चीजें कैंसिल तो हो ही रही है। n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल और n प्लस वन फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n प्लस टू n प्लस वन फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा? n प्लस वन अपॉन n प्लस टू, अगेन वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। ये तो बचपन से याद है सॉल्व करना। तो कितना आ जाएगा? e रेस टू द पावर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू माइनस वन बाय n प्लस टू आ जाएगा, सेपरेट कर दोगे वन से, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस वन ओवर टू। ठीक है। ये l के इक्वल था, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? रूट ई का बॉक्स, तो ये वन के आसपास ही आ जाएगा। ठीक है।